हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 23 देवहूति का शोक। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वा मृत्युमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् हरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अध्याय 23, जिसका शीर्षक है देवहूति का शोक। प्रथम श्लोक। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिम् इंकितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम्। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी
पतिम इंकित कोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानीव भवं प्रभुम्। शब्दार्थ। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ने कहा, पितृभ्याम माता पिता के द्वारा प्रस्थिते प्रस्थान करने पर साध्वी पतिव्रता पतिम अपने पति की अंकित कोविदा मनोभावों को जानने वाली नित्यम पर्यचरत प्रीत्या नित्यम निरंतर पर्यचरत सेवा की प्रीत्या पृथ्वी पूरक भवानी व भवम प्रभुम भवानी यानी देवी पार्वती इव समान भवम शिव जी की प्रभुम अपने स्वामी की। अनुवाद। मैत्रेय ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर की सेवा करती हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भवानी का विशेष रूप से दिया गया उदाहरण महत्वपूर्ण है। भवानी का अर्थ है भव अर्थात शिव जी की पत्नी। हिमालय राज की कन्या भवानी अथवा पार्वती ने शिव जी को अपना पति चुना, जो भिक्षुक की तरह प्रतीत होते हैं। राजकुमारी होते हुए भी उन शिव जी को पाने के लिए उन्होंने अनेक कष्ट सहे। जिनके पास घर तक न था और जो एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान से अपना सारा समय बिताते थे। यद्यपि भवानी एक बहुत बड़े राजा की कन्या थी, किंतु वे भिक्षुणी के समान शिवजी की सेवा किया करती थी। उसी प्रकार देवहूति सम्राट स्वयंभू व मनु की कन्या थी, तो भी उसने कर्दम मुनि को अपने पति के रूप में वरण किया। वह उनकी अत्यंत प्रेम पूर्वक सेवा करती थी और उन्हें प्रसन्न करना जानती थी। अतः उसे यहाँ पर साध्वी कहा गया है, जिसका अर्थ है कि पति परायणा पत्नी या पतिव्रता स्त्री। यह दुर्लभ उदाहरण वैदिक सभ्यता का आदर्श है। प्रत्येक स्त्री को देवहूति या भवानी के सदृश श्रेष्ठ तथा पतिव्रता होना चाहिए। आज भी हिंदू समाज में अविवाहित लड़कियों को शंकर जी की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जिससे उन्हें उनके समान पति मिले। शिव जी ऐश्वर्य या इंद्र तृप्ति की तुष्टि से नहीं, वरन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण आदर्श पति हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु या शिव जी आदर्श वैष्णव हैं। वे भगवान राम का निरंतर ध्यान करते हैं और हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करते हैं। शिव जी का एक वैष्णव संप्रदाय है जो विष्णु स्वामी संप्रदाय कहलाता है। अविवाहित कन्याएं शिव जी की पूजा इसीलिए करती हैं जिससे उनके समान ही वैष्णव पति प्राप्त हो। लड़कियों को कभी भी धनी या ऐश्वर्यवान पति चुनने की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, किंतु यदि लड़की इतनी भाग्यवान होती है कि उसे शिव जी के समान उत्तम भक्त प्राप्त होता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है और यदि पति वैष्णव हो तो वह अपने पति की भक्ति में हिस्सा बांटती है, क्योंकि वह उसकी सेवा करती है। पति तथा पत्नी के बीच इस प्रकार सेवा तथा प्रेम का आदान प्रदान ग्रस्त जीवन के लिए आदर्श है। श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं करोतु वाचालं
पङ्गुं लङ्घयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। अत्यंत ही सुंदर प्रसंग हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मा जी को जब भगवान ने आदेश दिया कि आपको संसार की उत्पत्ति करनी है, तो ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार के जीवों को, ऋषियों को उत्पन्न किया और उन्हें संसार की सृष्टि करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सप्त ऋषियों ने और 4 कुमार ने, नारद मुनि ने। उसके उपरांत ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया कि कोई भी मेरी बात मान नहीं रहा है, तो ब्रह्मा जी के भौहों से, बीच से, जब क्रोध से रुद्र का उत्पन्न हुआ। रुद्र के उत्पन्न होने के उपरांत ब्रह्मा जी से उन्होंने पूछा मुझे क्या करना है, तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रकृति की रचना में मेरी सहायता करो, उत्पत्ति करो। लेकिन शिव जी की उत्पत्ति जो थी वो बहुत ही भयानक थी। भूत प्रेत पिशाच जो कि ब्रह्मा जी को ही कष्ट देने लगे, इसलिए ब्रह्मा जी ने शिव जी को मना कर दिया कि आप सृष्टि मत कीजिए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने दाईं ओर से महाराजा मनु और बाएं ओर से अपने भाई भुजा से शत्रुपा को प्रकट किया, और जहां से मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है। तो अभी विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं कि आप मुझे मैथुनी सृष्टि किस तरह से प्रारंभ हुई है और कैसे आगे बढ़ी है उसके विषय में बताइए। इस इतिहास को बताने के लिए मैत्रेय मुनि विदुर जी को मनु महाराज की वंश की कथा सुनाते हैं। मनु महाराज की 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति हैं। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत जिसकी कथा 4 स्कंद में आती है, और उत्तानपाद जिनकी कथा 5वें स्कंद में आती है। प्रियव्रत बहुत ही पवित्र राजा होते हैं और उनके पुत्र होते हैं आग्नेयग्रह के पुत्र होते हैं। आग्नेयग्रह के पुत्र हुए महाराजा नाभि। महाराजा नाभि के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव, और ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। उनमें से 81 कर्मकांडी ब्राह्मण बने, और 9 पुत्र 9 योगेश्वर जिनके नाम हैं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, ध्रुमिल, चमस, करभाजन। ये 9 योगेंद्र हैं, और उनके अतिरिक्त उनका एक पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, जिनका नाम था भरत। ये जो भारतवर्ष आज हम सुन रहे हैं, वो उसका पहले नाम होता था अजनाब वर्ष। लेकिन महाराजा भरत ने इतना सुंदर राज्य किया कि उनके कारण उनका नाम जो है वो भारत पड़ गया। हम जिस भारत देश में रहते हैं वो महाराजा प्रियव्रत के ही वंश से, महाराजा मनु के वंश प्रियव्रत और उनके ही वंश से महाराजा ऋषभदेव के जो पुत्र हैं उनके नाम से पड़ा। और दूसरे महाराजा मनु के संतान पुत्र कौन थे? उत्तानपाद। इनको तो आप अच्छे से जानते हैं, इनके विषय में 5वें स्कंद में हम इनके पुत्र हुए ध्रुव महाराज। और ध्रुव महाराज ऐसी भक्ति की उन्होंने कि 5 साल की उम्र में 6 महीने में भगवान को प्रकट करके दिखाया। तो ये होता है वंश। जैसे पिता स्वयं भक्त होते हैं तो उनकी भी संतान जो है वो भी भक्त बनकर उत्पन्न होती है। तो ऐसे ऐसे मतलब कार्य करती है, ऐसे ऐसे चमत्कार करती है कि भागवतम जैसे महापुराण में उनका दृष्टांत दिया जाता है। और मनु महाराज की 3 पुत्रियां देवहूति, आकुति और प्रसूति। उन्हीं में से हम देवहूति के विषय में पढ़ रहे हैं। देवहूति की एक ही इच्छा थी कि मेरा विवाह
एक शुद्ध भक्त के साथ होना चाहिए। तो उन्होंने अपने माता पिता से अपनी इस इच्छा को व्यक्त किया और कर्दम मुनि जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी से यही पूछा। जब उनको उत्पन्न किया तो ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आपको प्रजा की उत्पत्ति करनी है। और कर्दम मुनि ने कहा जो आ गया पिताश्री, लेकिन प्रजा की उत्पत्ति करने से पहले मैं तपस्या करना चाहता हूँ। तो कर्दम मुनि ने हजारों साल तक तपस्या की और तपस्या करने के उपरांत जब भगवान ने उनको दर्शन दिए और पूछा कि क्या आपकी इच्छा क्या है, तो कर्दम मुनि ने भगवान को बताया कि मेरी इच्छा है विवाह करने की, कोई शुद्ध वैष्णवी जो कि मुझे भक्ति में सहायता करे, मैं ऐसी पत्नी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करने के लिए आज से तीसरे दिन मनु महाराज और शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आएंगे और तुम उनके विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर देना। तो हमने देखा देवहूति को लेकर जब मनु महाराज और शत्रुपा जी आए थे तो बहुत ही सम्मान के साथ ऋषि कर्दम ने उनका स्वागत किया। बहुत ही मान और आदर के साथ मनु महाराज ने कर्दम मुनि का स्वागत किया और इस तरह से उन्होंने कर्दम मुनि और देवहूति का विवाह संपन्न कराया। तो आज हम उस विवाह के उपरांत की यहाँ पर कथा पढ़ रहे हैं, जिसमें पहले मैत्रेय मुनि कहते हैं पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी। पितृभ्याम यानी माता पिता ने जब विवाह करा दिया तो फिर वो तो चले गए, प्रस्थिते उनके चले जाने के बाद देवहूति ने क्या किया, देवहूति के लिए उपमा दी जा रही है साध्वी, यानी वो जो अपनी पति की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर है, जो पति के अतिरिक्त और किसी और को देखती तक नहीं है, जो अपने पति की सेवा हमेशा करती रहती है, वो पतिव्रता स्त्री को साध्वी कहा गया। और कैसी पतिव्रता स्त्री है, पतिम इंकित गोविदा, यानी अपने पति के मनोभावों को जानने वाली। इंकित गोविदा मतलब अगर पति कुछ बोले नहीं, केवल मन में भी सोचे तो भी पत्नी को ये समझ आना चाहिए कि मेरे पति की इस समय ये इच्छा हो रही है, या मतलब संकेत को समझने वाली पति अंकित कोविदा कि अपने बहुत ही एक्सपर्ट होना होता है। साध्वी पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में बहुत बहुत उदाहरण दिए गए हैं। पतिव्रता स्त्री जो होती है वो भले भगवान की भक्ति ना करे, लेकिन यदि उसका पति भगवान की भक्ति करता है और वो अपने पति की सहायता करती है भक्ति में, तो भी पति की भक्ति का अर्ध भाग उसको खुद ही मिल जाता है केवल अपने पति की सेवा करने से। और वो किस तरह से सेवा करती थी, नित्यम परिचरित प्रीतिया मतलब प्रेम के साथ, नित्यम कंटिन्यूअस वो अपने पति की प्रेम के साथ सेवा करती थी। और किस प्रकार करती थी, भवानी व भवम प्रभुम, भवानी जिस प्रकार से शिव जी की सेवा करती हैं। तो जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और सेवा करने के लिए उदाहरण यहाँ पर क्या दिया गया है, भवानी व भवम प्रभुम, जिस तरह से पार्वती मैया शिव जी की सेवा करनी। तो अगर मन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मी नारायण का उदाहरण क्यों नहीं दिया गया, लक्ष्मी महारानी तो कंटिन्यूअस अपने स्वामी श्री हरि की सेवा करती रहती हैं, फिर यहाँ पर भवानी और भव का उदाहरण क्यों दिया गया। इसका कारण ये है कि लक्ष्मी महारानी का एक स्टैंडर्ड है, उनको ऐसा वैकुंठ जैसा घर मिला, उनको इतना सुंदर आभूषण वस्त्र इत्यादि। और देखा जाए तो नारायण जी का जो वैभव है, जो ऐश्वर्य है, वो कितने सुंदर वस्त्र पहनते हैं, वैजंती माला पहनते हैं, वो आभूषण पहनते हैं और मुकुट पहनते हैं। लेकिन शिव जी को अगर देखा जाए तो शिव जी के पास कुछ भी नहीं है। घर तो
कोई बंगला तो दूर की बात है, उनके पास रहने के लिए झोंपड़ी भी नहीं है। संसार का मालिक होकर भी वो अपने लिए कोई घर नहीं बनाए। और पार्वती जो थी वो कितनी धनी हिमालय जी की पुत्री थी, उनका विवाह किसके साथ हुआ? फक्कड़ बाबा, बिल्कुल जिनके पास कुछ भी नहीं है, शिव जी जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनके साथ वो रहती थी। लेकिन वो हमेशा अपने पति की सेवा करती हैं और हमेशा अपने पति से भगवान के विषय में श्रवण करती हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर आदेश या उपदेश दिया है कि कन्या को कभी भी धनी पति प्राप्त करने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए। अगर पति भगवान का भक्त है तभी एक कन्या का जीवन सफल हो सकता है। पत्नी अपने पति पर आश्रित होती है और यदि पति वैष्णव हो तो वह अपने पति की भक्ति में हिस्सा बांटती है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। तो पहले जमाने में क्या होता था कि पत्नियों को गुरुकुल, मतलब स्त्रियों को या लड़कियों को गुरुकुल में नहीं भेजा जाता था, लेकिन हर एक पुरुष को जो बालक होते थे उनको गुरुकुल में भेजा जाता था और गुरुकुल में उनको वर्णाश्रम धर्म की शिक्षा दी जाती थी, आध्यात्मिकता की शिक्षा दी जाती थी, किस तरह से मनुष्य जीवन को सफल करना है उसकी शिक्षा दी जाती थी। तो उनको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाती थी कि उनको किस तरह से भक्ति करनी है। और स्त्रियों को क्या सिखाया जाता था, क्या ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको किस तरह से अपने घर में रहना है, अपने घर को स्वच्छ करना है, अपने आलस्य नहीं करना है, सुबह सवेरे उठना है, पूजा करनी है और साथ ही साथ पति के हर कार्य में आपको सहायता करनी है। क्योंकि पति को तो शिक्षण दिया गया है कि वो भक्ति करेंगे और पत्नी को यही शिक्षा दी जाती थी कि आपका पति आपका परमेश्वर है, आपको अपने पति को संतुष्ट रखना है अपने कार्य से, अपने हाव भाव से। तो यहाँ पर भी देवहूति को क्या कहा गया? पतिम इंकित कोविदा, केवल इशारा, पति का मनोभाव समझकर पत्नी को कार्य करना चाहिए। लेकिन आजकल तो ये ट्रेनिंग बिल्कुल खत्म हो गई है। आजकल पति लोगों को ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती है कि आप मनुष्य बने हो, आपको मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए भगवान की भक्ति करनी है, शास्त्र अध्ययन करने हैं, सेवा करनी नहीं। पतियों को बस एक ही शिक्षा दी जाती है कि आप गधों की तरह दिन रात बस पैसे कमाने के लिए कार्य करो। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ना आपको भगवान का नाम जप करना है, ना ही आपको कोई कथा कीर्तन सत्संग श्रवण करना है और ना ही कोई सेवा करनी है। आपका काम सिर्फ एक गधा जिस तरह से दिन रात काम करता है और उसी तरह से काम करना है और जो ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करके अपने बच्चों को वो धन वो देकर, ताकि वो अपनी लाइफ को इतना लग्जरियस और इतना आलस्यपूर्ण बना दें कि वो भी भक्ति ना करें, वो भी अपने जीवन को बिल्कुल। आजकल तो बहुत ही कोई शिक्षा नहीं है शास्त्रों की। आजकल हम देखते हैं पिताजी सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी कर रहे होते हैं और संतान और घर जो फैमिली है उसकी पत्नी और वो दिन से रात, सुबह से लेकर रात तक बस खाली व्हाट्सएप और फेसबुक में अपने जो स्टेटस अपलोड कर लेती है, क्या स्टोरी अपलोड करनी है, ये करना है, वो करना है। सिर्फ ये इसके लिए मनुष्य जीवन थोड़ी मिला है। यहाँ पर बता रहे हैं कि स्त्री को इतना प्रबुद्ध होना चाहिए कि वो अपना और अपने पति का परलोक सुधारने में उनकी सहायता करें, और पति को इतना शिक्षित होना चाहिए कि मैं मनुष्य हूं तो मुझे किस तरह से अपना कल्याण करना है और अपने परिवार का कल्याण करना है। तो यहाँ पर देवहूति जो है वो उसी तरह से सेवा करें। अब यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है शिव जी और पार्वती का, कि कंवारी कन्याओं को ये कहा जाता था कि आप, आज भी ये प्रथा है कि कंवारी कन्याएं शिव जी की सेवा करती हैं। तो शिव जी की ही क्यों? क्योंकि शिव जी की सेवा करके वो ये चाहती हैं कि हमें भी आपके जैसा शुद्ध भक्त प्राप्त हो, ताकि हम भी अपने जीवन को सफल कर सकें।
तो यहाँ पर क्योंकि शिवजी और पार्वती वो स्वयं भी वन में रहते हैं, हिमालय में रहते हैं और पहाड़ों पे, उनके पास कुछ भी लग्जरियस लाइफ नहीं। उसी तरह सेम वही सिचुएशन देवहूति और कर्दम ऋषि की है। देवहूति और कर्दम ऋषि भी वन में रह रहे हैं, उनके पास कोई झोंपड़ी नहीं, उनके पास कोई अच्छा महल नहीं है। वो भी इस तरह से साध्वी जीवन गुजार रही। इसलिए ये उदाहरण दिया गया है कि भवानी व भवम प्रभु। शिवजी और पार्वती का दाम्पत्य जीवन हम सबके लिए एक उदाहरण है। ये एक ऐसा दाम्पत्य जीवन है कि उनके बीच में कभी कोई काम वासना की बात नहीं, कभी भी बात होती है तो केवल स्पिरिचुअल बात होती है, मटेरियल बात। शिवजी एक आदर्श पति हैं और भवानी एक आदर्श पत्नी है। भवानी ने शिवजी से कभी कोई डिमांड नहीं की। पति को सदैव भगवान पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और पत्नी को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए कि जो कुछ भगवान ने हमको दिया है, मेरे पति के द्वारा मुझे प्राप्त हो रहा है, उसी में मुझे आनंदित रहना है। जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं, भगवान अवश्य उसे सुख देते हैं। पति को चाहिए कि वो शिवजी की तरह नाम जप करे, सुमिरन करे। जैसा कि श्री प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बताया है कि शिवजी इसलिए सर्वश्रेष्ठ पति नहीं है। शिवजी ऐश्वर्य या इंद्रिय तृप्ति की दृष्टि से नहीं, वरन भक्तों में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण आदर्श पति हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, यह शिवजी आदर्श वैष्णव हैं, वे भगवान राम के निरंतर। तो पति को चाहिए कि वो सदैव भगवान का स्मरण करता रहे और भगवान के पवित्र नाम का जप करता जाए। तो जो शिवजी के आदर्श के अनुसार भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, ऐसे जो शुद्ध वैष्णव भक्त पति हैं, अगर उनकी पत्नी केवल अपने पति की सेवा करती है, उन्हें संतुष्ट रखती है, उन्हें प्रेम के साथ, आदर के साथ, यहाँ पर साफ साफ लिखा नित्यम परिचरत प्रीतिया, प्रेम के साथ। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पति तो कुछ काम वाम करता नहीं है, सारा दिन बस हरे कृष्णा करता रहता है और कभी किसी भगत को लेके आ जाता है, कभी किसी भगत को लेके आता है, मुझे सारा दिन किचन में काम करना पड़ता है। नहीं, प्रीति के साथ यदि पति भगवान का भक्त है और पत्नी उसके कार्यों में उसकी सहायता करती है, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्योंकि वह उसकी सेवा करती है, पति तथा पत्नी के बीच में इस प्रकार सेवा तथा प्रेम का आदान प्रदान ग्रस्त जीवन के लिए आदर्श है। यही आदर्श है। और पत्नी जो है वो अपने पति के भक्ति में हिस्सा बांटती है। जो भी, जैसे समझो पति जितनी भी भक्ति करता है उसका 50% उसकी पत्नी को खुद ब खुद मिल जाता है, सिर्फ पति की सेवा करने से। तो ये बहुत सुंदर आदर्श है। हमारा शास्त्र हमें ये सिखाता है कि गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से, क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तरोजना, जो बड़े लोग करते हैं वही छोटे सीखते हैं। तो यदि पति पत्नी आपस में आदर के साथ, प्रेम के साथ रहेंगे तो हमारी जो न्यू जनरेशन है, हमारे बच्चे, हमारी स्पेशली हमारी कन्याएं, वो भी अपने पतियों का आदर करेंगी, सम्मान करेंगी। इस तरह से एक आदर्श जीवन जो है वो उत्पन्न होगा। और आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेणं दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेणं दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। विश्रम्भेण यानी आत्मीयता से, बहुत ही हृदय से, आत्म शौचेन अर्थात
मन तथा देह की शुद्धता से, गौरवेण सम्मान से, दमेन इंद्रियों को वश में करके, च शुश्रूषया यानी सेवा से, सौहृदयन प्रेम से, वाचा मधुरया गिरा वाचा यानी वाणी से, मधुरया मतलब मीठी वाणी से, च तथा भव हे विदुर। अनुवाद: हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत ही आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर विश्रम्भेण या गौरवेण, ये दो शब्द अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। देवहूति ने इन्हीं दो विधियों से अपने पति की सेवा की। ये दोनों विधियां हैं जिनके द्वारा पति अथवा श्री भगवान की सेवा की जाती है। विश्रम्भेण का अर्थ है आत्मीयता पूर्वक और गौरवेण का अर्थ है अत्यंत सम्मान पूर्वक। पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है, अतः पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही पति की स्थिति की श्रेष्ठता को भी समझे। इस प्रकार वह उसका सभी प्रकार से सम्मान करे। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। क्या दो उदाहरण यहाँ दो दृष्टांत दे गए हैं, विश्रम्भेण और गौरवेण। यानी ये दो शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं कि इन दो शब्दों के द्वारा हमको ये समझना है कि अपने पति या अपने भगवान की किस तरह से सेवा करनी है। पहला क्या है? विश्रम्भेण। विश्रम्भेण का मतलब होता है आत्मीयता। भगवान ने जो ये पति पत्नी का संबंध बनाया है, इसमें जो सबसे मूल बात है वो विश्वास ही तो है। विश्वास में क्या कि ये मेरे अपने हैं, आत्मीयता है, ये मेरे हैं। पत्नी को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरा पति हमेशा सुहृद देना, यहाँ पर शब्द लिखा है सुहृद देना, अर्थात वो मुझसे प्रेम करता है, मेरा वेल विशर है और पूरा ईमानदार होना चाहिए पत्नी को पति के साथ। पति जब घर आए तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो संसार के सबसे सुंदर जगह पे आ गया है। मतलब इतना घर का वातावरण पत्नी को सुंदर रखना चाहिए कि अब देखो पति बाहर जाते हैं तो बाहर बहुत सारे लोगों से उनको मिलना पड़ता है। कभी बॉस जो है वो उन पर क्रोध करते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि बाहर के लोगों के व्यवहार के कारण वो दुखी होते हैं, बाहर के एटमॉस्फेयर के कारण। लेकिन जब पति घर पे आता है तो उसे यकीन होना चाहिए कि मैं अब बिल्कुल सुरक्षित स्थान पे आता हूँ। पति जो करते हैं उसमें पत्नी को सहयोग करना चाहिए। पति को आत्मीयता है ना, विश्रम्भेणात्म शोचद, कि उसको पति को हमेशा अपनी पत्नी को ईमानदारी से ये रियलाइज कराना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए शुभ चिंतक हूँ। मैं मतलब पत्नी अगर पूरे विश्वास के साथ अपना तन मन धन देकर पति की यदि सेवा करती है तो पति को भी ये देखना चाहिए कि वो कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे उसके पत्नी का हृदय दुखे। वो किस तरह से, जिस तरह से पत्नी को ये स्टेप पहले पत्नी को, यहाँ पर देखो कर्दम मुनि ने कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं की हैं पति होने की। कर्दम मुनि तो जैसे ही मनु महाराज और शत्रुपा जब चले जाते हैं वो तो भगवान की सेवा में इतने तल्लीन हो जाते तो उनको याद ही नहीं रहता कि मेरा विवाह हुआ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की। लेकिन देवहूति एक पत्नी, एक आदर्श पत्नी का रोल निभा रही हैं और वो अपने पति की पूर्ण रूपेण सेवा कर रही हैं आत्मीयता के साथ, कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मुझे उनका साथ देना है। शुश्रूषा बहुत
किस मूड में सेवा कर रही हैं वो एकदम प्रेम के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ सेवा कर रही हैं कि मेरा कार्य ही ये कि मैं अपने पति को खुश करूं, सौहृदयेन, प्रेम के साथ। और जब पति के लिए, पत्नी के लिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात बताई गई है कि वाचा मधुर मधुर याचबो, कि वो जब बोले उसकी वाणी जो है वो हमेशा मधुर होनी। पता है शब्द इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं जितना उन शब्दों को बोलने का जो स्टाइल होता है। इसलिए बोला वाचा मधुरया। तो हो सकता है कि पति पत्नी के जीवन में कभी कुछ ऐसा हो कि शब्द थोड़े हार्ड यूज करने पड़े, लेकिन उनका लहजा ऐसा होना चाहिए पत्नी का कि पति को कभी ना लगे कि वो मेरा अपमान कर रही है। मतलब उसको, अगर पत्नी को, इसका मतलब ये नहीं पति कुछ भी कर रहा है तो पत्नी है ना बोले हाँ भाई मेरा तो पति परमेश्वर है, वो भले शराब पिए, नॉनवेज खाए, गलत कार्य करे तो, लेकिन उसकी वाणी कैसी होनी चाहिए बताया गया, वाचा मधुर याचबो, बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही मधुरता के साथ अपने पति को उसे समझाना चाहिए कि ये काम ऐसे करना है। तो और कभी भी ये नहीं बताना चाहिए कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। कभी भी पत्नी को ये नहीं जतलाना चाहिए कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। हमेशा पति को परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, इसलिए पति को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए स्त्री की ओर से। आगे यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि गौरवेण का अर्थ है अत्यंत ही सम्मान पूर्वक। पति अत्यंत आत्मीय मित्र होता है, यानी बहुत वो अपना समझता है। देखो देखा जाए तो पति जो है वो कितना कमाता है, इसके लिए कितनी स्ट्रगल करता है, लेकिन वो घर पे आकर सब अपनी पत्नी को देता है कि भाई तुमको किस तरह से घर चलाना है, किस तरह से बच्चों की फी देनी है, किस तरह से जो करना है घर के लिए, जो चीज़ लेनी है वगैरह, वो तो आप करो, मेरा काम है मैं कमा के आपको देता हूँ। तो कितना आत्मीयता होती है, कितना सम्मान और समर्पण होता है। पत्नी को चाहिए कि आत्मीय मित्र की भांति पति की सेवा करे और साथ ही पति की स्थिति की श्रेष्ठता को भी समझे कि वो कितना पति है। आजकल हमारा ये दुर्भाग्य है कि हम इस माशरे में रहते हैं तो पति पत्नी को इक्वल समझा जाता है। बेशक वो एक तरह से इक्वल हैं, लेकिन फिर भी यहाँ साफ साफ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पति की स्थिति की श्रेष्ठता, कि वो श्रेष्ठ है, इस प्रकार वह उसका सभी प्रकार से सम्मान करे। पति का सम्मान बहुत आवश्यक है स्त्री के लिए। एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभावों में अंतर होता है। अपनी शारीरिक संरचना के कारण पति सदैव पत्नी से श्रेष्ठ यानी विशिष्ट बने रहना चाहता है, और स्त्री शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से अपने पति के से अवर कोटि की होती है। यानी उनका डिजाइन ऐसे किया गया है कि पत्नी जो है वो हमेशा अधीन होनी चाहिए पति के। वो कोई भी कार्य करे पहले पति से पूछे, उनकी अनुमति से ही वो कार्य करे, और इसके अतिरिक्त जो चीज़ पति को पसंद नहीं लगती है वो पत्नी को नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं शारीरिक संरचना के कारण स्वाभाविक रूप से अपने पति से अवर कोटि की होती है। अतः स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है कि पति अपने को पत्नी से श्रेष्ठ मानता है और इसका पालन किया जाना चाहिए। पति श्रेष्ठ है और वो ये सोचकर श्रेष्ठ है कि मुझे अपने पत्नी का पालन करना है, उनकी इच्छाओं को पूरा करना है, अपने घर को संभालना, तो ये पति का कार्य है। तो जब ये सारे कार्य वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो सम्मान के पात्र भी हैं। यदि पति से कोई गलती हो जाए, यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी एक और शिक्षा दे रहे हैं कि अगर वो कुछ गलत कर भी लेता है तो भी पत्नी को सह लेना चाहिए, और इस प्रकार पति तथा पत्नी के बीच मनमुटाव नहीं रहना चाहिए। कभी ऐसा हो कि पति से कोई अपराध हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, कभी वो गलत कार्य कर लेते हैं,
तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि पत्नी जो है वो सालों तक रूठी रहे कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा किया। या पत्नी का कार्य है, क्योंकि वो अर्धांगिनी है और पति परमेश्वर का स्वरूप धारण करके यहाँ पर हमारे पालन पोषण की जिम्मेदारी उठाते हैं, इसलिए छोटे छोटे झगड़ों को इतना तूल नहीं देना चाहिए, उनको जल्दी से खत्म कर देना चाहिए और घर में एक बहुत ही प्रेम और शुद्ध आनंद का वातावरण होना चाहिए। ऐसा वातावरण हो कि पति स्वतः उसमें कंफर्ट फील करे। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि विश्रम्भेण का अर्थ है आत्मीयता के साथ, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मान घटे नित घर जाइए। वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी अपने पति को नाम से संबोधित नहीं करती। अब यहाँ पर एक भी श्रील प्रभुपाद जी बात ये भी बता रहे हैं कि देखो, पत्नी को कभी भी अपने पति का नाम लेकर नहीं पुकारना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि ये समाज इतना दूषित हो गया है कि वैदिक सभ्यता को ना मानने की कसम खा रखी है। हर कोई पत्नी जो है वो नाम लेके पुकारते हैं और इतना फखर से, इतना प्राउड से नाम लेती हैं, जैसे या तो अपने सर्वेंट का नाम ले रही हैं या तो अपने किसी बेटे का या किसी छोटे बच्चे का नाम ले रही। एकदम गलत तरीके ऐसे करके पुकारती हैं। जैसे अगर उसका नाम अमित है तो कोई पूछे भाई आपके पति का नाम क्या है, अमित। इतना मतलब उसको ये भी नहीं लगता कि मैं अपने पति का नाम ले रही हूँ, तो मुझे कितना आदर से। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले यदि स्त्री को बोलना होता था अपने पति का नाम, मतलब उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो नाम लेकर नहीं पुकारती थी, कोई बहुत ही आदरणीय टाइटल के साथ वो उनको पुकारती थी। सीधा नाम लेकर कभी भी वैदिक संस्कृति, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, वैदिक सभ्यता के अनुसार पत्नी को पति को नाम से संबोधित नहीं कर सकती है। आधुनिक सभ्यता में पत्नी अपने पति का नाम लेकर बुलाती है, किंतु हिंदू सभ्यता में ऐसा नहीं है। इस प्रकार निम्नता तथा श्रेष्ठता का द्वैत चला जाता है। दमेन च पत्नी को किसी प्रकार का मनमुटाव होने पर अपने को वश में रखना सीखना चाहिए। मतलब वश में होना चाहिए। दमेन का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करें। अगर पति से कोई ऐसी बात हो जाती है, घर में कोई ऐसा झगड़ा हो जाता है या कुछ भी, तो उसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि हमको साथ रहना है और साथ में सुखी रहना है। तो अब जाहिर सी बात है, दो लोग साथ में रहते हैं, अलग अलग मेंटेलिटी होती है, तो हमको क्या करना चाहिए, सब्र और शुक्र से काम करना चाहिए। सब्र मतलब अगर नहीं दे पाया पति या जो कुछ दे पाया है वो अगर पूरा नहीं है तो सब्र करना चाहिए कि ठीक है, भगवान मुझे अवश्य अवसर देंगे, मेरे भाग्य में मुझे ये पति भगवान ने दिया है तो मुझे सुख भी इसी के द्वारा मिलेगा। सब्र होना चाहिए और दूसरा शुक्र होना चाहिए। भगवान धन्यवाद। बहुत के लोगों के पति तो ऐसे हैं जो उनको कितना बुरी तरह से रखते हैं। मुझे तो फिर भी आपकी कृपा है, मुझे मेरे पति ने इतना सम्मान दिया, इतना आदर दिया। तो इस तरह से जीना है कि क्योंकि लाइफ में अगर पति पत्नी के बीच में ही सारा दिन चिक बनी रहेगी तो फिर आदर्श जीवन स्थापित नहीं हो सकेगा। ये सब किस लिए करना है? दाम्पत्य जीवन का मतलब होता है घर में रहकर हम इस तरह से स्पिरिचुअल माहौल बनाएं कि हम आध्यात्मिकता में उन्नति कर सकें। अगर घर में ही सारा दिन चिक लगी रहेगी तो कौन बैठ के मंदिर में, घर में मंदिर बनाएगा, उसमें सेवा होगी साथ में। इसलिए आदर्श फैमिली वो है जिसमें पति और पत्नी मिलकर भगवान की सेवा करते हैं। तो वो तभी संभव है जब आपस में मनमुटाव नहीं होगा। अगर पत्नी पति का आदर नहीं कर रही है, पत्नी पति से प्रेम नहीं कर रही है, या पति पत्नी को सम्मान या उनकी इच्छाओं को नहीं देख रहा, एक दूसरे को यदि हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो हम कभी भी मिलकर आगे अपने जीवन की उन्नति के लिए कार्य नहीं कर सकेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि
पत्नी को किसी प्रकार के मनमुटाव होने पर अपने को वश में रखना सीखना चाहिए। सौहृदयेन वाचा मधुरया का अर्थ है सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अब जाहिर सी बात है, जैसा संग होता है वैसा रंग लगता है, जैसा एसोसिएशन होता है, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि पति की कुछ आदतें गलत हो जाती हैं, वो खान पान उसका गलत हो जाता है, लेकिन पत्नी को सदैव सुहृद रहना चाहिए और हमेशा भगवान से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उनके कल्याण की आकांक्षा करनी चाहिए कि मेरे पति पर आप कृपा कीजिए ताकि वो भी आपकी शुद्ध भक्ति कर सके, वो अपने जीवन को सफल कर सके। तो पत्नी का ये कर्तव्य है कि सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करे और उनसे मीठे वचन बोले। बाह्य जगत में मनुष्य अनेक कारणों से विक्षुब्ध होता है, अतः स्त्री को चाहिए कि घर में उससे मीठे वचन बोले। तो पति को क्योंकि बाहर जाना रहता है, हमेशा पति जो है वो बाहर जाता है कमाने के लिए, तो बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ डील करना पड़ता है जहां पर उसे बुरे शब्द सुनने को मिलते। लेकिन घर में जब वो आए तब उसे पत्नी हमेशा हंसती हुई, मीठे शब्दों के साथ स्वागत करती हुई, और यहाँ पर जो देवहूति ने के विषय में बताया गया कि पति अंकित गोविदा, उसके इशारे को समझना चाहिए, मनोभाव को समझना चाहिए कि अभी उसका मूड ठीक नहीं है, तो ऐसा नहीं वो आए और फौरन से अपनी फरमाइशों की लिस्ट कि भाई अभी मुझे ये चीजें चाहिए, आप जाके लेके आओ, मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है, ये शादी होने वाली है, ये प्रोग्राम आने वाला है। नहीं, पति की कंडीशन को समझकर, ये सब चीजों पर पत्नी का अधिकार है, लेकिन जितना जितना वो पति को सम्मान करेगी, उसका आदर करेगी, उससे प्रेम करेगी, समर्पण करेगी। समर्पण बहुत ज्यादा आवश्यक है। विश्रम भेणात्म शौचेन, कि वो पूर्ण रूप से यदि आत्मीयता के साथ कि ये मेरा ही तो है, मेरा पति है, मुझे उसे खुश रखना है, जब वो ये सोचकर, और ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि प्रेम वो वस्तु होती है जो पत्थर को भी पिघला देती है ना। कोई कितना ही कठोर व्यक्ति हो, अगर हम उससे अपनी ओर से पूरी ईमानदारी से प्रेम और समर्पण देगी कोई पत्नी, तो वो पति कहाँ जाएगा। देखता है संसार में सब मतलबी हैं, सब अपने स्वार्थ के लिए हैं, और एक यही पत्नी है जो अपना सब कुछ मुझे दे रही है, मुझ पर न्यौछावर कर रही है, मेरे बच्चों, मेरी संतान को पालने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया है। तो वो पति डेफिनेटली उस पत्नी के लिए सोचेगा, उसको भी खुश करने का प्रयास करेगा। इस तरह से जब पति और पत्नी के अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी तो एक सुंदर और एक बहुत ही पवित्र गृहस्थ लाइफ, जो जिसको गृहस्थ जीवन कहा जाता है, दाम्पत्य जीवन, वो प्रारंभ होगा, जिसमें आध्यात्मिक उन्नति करने की संभावना होगी। ये मनुष्य जीवन मिला इसलिए है कि हमको आध्यात्मिकता में उन्नति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो पति पत्नी का सहयोग बहुत आवश्यक है। इसी से हमारे बच्चे, हमारा संतान जो है वो सीखेंगे कि पति पत्नी का मतलब केवल अपनी काम इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि उन दोनों को एक दूसरे की सहायता करनी है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए। आगे मैत्री मुनि कहते हैं, विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभं मगं मदम् अप्रमत्तोऽध्यता नित्यम् तेजीया सम्मतोषय। विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभं मगं मदम् अप्रमत्तोऽध्यता नित्यम् तेजीया सम्मतोषयत्। विसृज्य मतलब त्याग कर दिया। त्याग करना है क्या? कामम दम्भम, कामम मतलब काम वासना, दम्भम मतलब गर्व, च तथा द्वेषम मतलब द्वेष, लोभम यानी लोभ या लालच, अघम यानी पाप पूर्ण कृत्य, और मदम यानी मद या घमंड, अप्रमत्ता
यानी समझदार, उद्यता तत्पर रहकर, नित्यमना सदैव, तेजी यासम यानी अपने अत्यंत शक्तिशाली पति को अतोशयत यानी प्रसन्न कर लिया। अनुवाद: बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दम, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि समर्पण से आप किसी को भी वश में कर सकते हो। हालांकि देखा जाए तो उस समय कर्दम मुनि जो है वो पूरी तरह से समाधि में, और 1 साल 2 साल की बात नहीं, कई साल हो गए। कहा जाता है 12 साल तक कर्दम मुनि ने एक बार भी देवहूति से ये नहीं पूछा कि क्या आपने प्रसाद खाया। 12 साल हो गए अपनी विवाह के बाद, कभी भी कर्दम मुनि ने देवहूति को कभी शॉपिंग नहीं करवाई, कभी घुमाने नहीं लेके गए, लेकिन वो आत्मसमर्पण, उन्हें विसर्ज्य कामम, अपनी सारी इच्छाओं को त्याग दिया, सब कुछ बस खाली मुझे मेरे पति को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना, मैं कैसे अपने पति को प्रसन्न करूं, और इस प्योर इच्छा के साथ शुद्ध इंद्रिय भोग का उसने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। इंद्रिय भोग की कोई वस्तु की वहां पर सुविधा नहीं थी, न भोजन, ऐसा नहीं था कि वो सुपरमार्केट में जाती होगी, कर्दम मुनि उसको कुछ पैसे देते होंगे कि भाई आप जाइए और शॉपिंग करके आइए, नहीं, कुछ भी नहीं था। जो कंद मूल फल इत्यादि वहां पर होते थे उसी पर वो लोग जीते थे, कोई भी इच्छा की नहीं कभी। विसृजम कामम, काम को छोड़ दिया उसने। और दंभम का मतलब है कोई गर्व नहीं कि मैं तो देखो कितने राजा के घर से होकर आई, और इसने तो देखो मुझे पूछा भी नहीं, मुझे कुछ खाना वाना भी नहीं लेके देता, मुझे कोई ज्वेलरी शॉपिंग कुछ नहीं कराता, कुछ भी नहीं। लोभ था ही नहीं उसके अंदर कि मुझे मिलना चाहिए, कुछ लोभम मदम, सब कुछ उसने, अहंकार, उस सब को छोड़ दिया था। सिर्फ एक ही इच्छा थी हृदय के अंदर कि मुझे अपने पति को प्रसन्न करना है। विसृजम, इंद्रिय भोग को बिल्कुल पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। और अप्रमत्तो नित्यम, अप्रमत्तो द्यता, अप्रमत्तो मतलब हमेशा तत्पर रहती थी कि किस तरह से मुझे सेवा करनी है। उसको पता होता था कि इस टाइम पर मेरे पति को इस वस्तु की आवश्यकता, बताया नहीं कभी भी, कर्दम मुनि ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए ये सेवा करो, लेकिन वो हमेशा सेवा में अप्रमत्त होती थी। उद्यता मतलब एक्सपर्ट होती थी। ऐसा नहीं कि कर्दम मुनि सुबह 3 बजे उठकर उनको साधना करनी है तो बोल रही ये तो मेरा पति सारा दिन हरे कृष्णा करता रहता, मैं क्यों अभी उठूं, मुझे तो नींद आ रही है, मैं अभी सो रही हूँ, मैं बाद में उठूंगी। नहीं, उद्यता, उनके उठने से पहले ही उनके लिए जल रखना, उनके है ना आसन जहां पर बैठकर वो सेवा करते हैं उसको स्वच्छ करना, उसकी पूजा की सामग्री उसको बना के देना, मतलब हमेशा पूजा सेवा में हमेशा सावधान। प्रमत्तोद्यता मतलब सेवा में कभी भी असावधानी नहीं बरती उसने। और आजकल क्या होता है, पत्नी जो है वो कभी भी सेवा में उद्यत नहीं होती। हमेशा हर पति की ये कंप्लेन होती है कि मुझे लेट कराने में ना इस पत्नी का हाथ है, वो हमेशा मुझे लेट करा देती है। और फिर बाद में क्या बोलते हैं, सॉरी कह के पत्नी अपने सारे जितने भी अपराध हैं उनको समाप्त करवा देती है ना। और वास्तव में ऐसा हो भी जाता है। पता है क्या, ये सॉरी जो है वो कृष्ण का एक नाम है, और शास्त्र कहता है जब भी हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो अपराध नष्ट भी हो जाते हैं। तो ऐसा है कि भले ही प्रेम तो है लेकिन उस संबंध में आत्मीयता होना चाहिए, उस संबंध में एक दूसरे को किस तरह से हम सपोर्ट करें आगे बढ़ने के लिए, वो होना चाहिए। और नित्यम, ऐसा नहीं कि कभी कभी वो है ना, आज भाई करवा चौथ है तो अपने पति का बहुत सम्मान करना है, उसका आदर करना है, अपने पति की सेवा करनी है, बाकी जो जितने भी दिन हैं तो उसमें उनका सम्मान मान नहीं करना है। आज पति का दिन है इसलिए उनको है ना रिस्पेक्ट देनी है, नित्यम। और
तेजी या समतोषिता, तेजी यहाँ पर बताया गया है कि अपने अत्यंत शक्तिशाली पति को अतोषयत, उसको प्रसन्न कर लिया। जितना भी कोई क्रूर हो, कठोर हो, लेकिन यदि वो इतना प्रेम के साथ उसकी सेवा की जाएगी तो वो अवश्य असंतुष्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर एक बात बहुत सुंदर है कि वो कभी द्वेष नहीं करती थी और हमेशा पवित्रता के साथ सेवा करती थी। भक्तों, पत्नी के जीवन का सबसे बड़ा कपट ये है कि वो अपने पति के अतिरिक्त किसी और पुरुष में मन लगाए, और पति के जीवन की सबसे बड़ी कपट ये है कि वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के विषय में सोचे। पति और पत्नी का जो संबंध है वो विश्वास के ऊपर टिका हुआ है। पति को पत्नी के ऊपर और पत्नी को पति के ऊपर ना केवल विश्वास होना चाहिए बल्कि एक दूसरे को विश्वास दिलाना चाहिए, और कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि उनके साथ विश्वासघात हो, कि उनके विश्वास को तोड़, मतलब अपने पति के लिए पत्नी को इतना समर्पित होना चाहिए कि शास्त्रों तो कहता है कि पतिव्रता स्त्री को कभी ख्वाब में भी किसी अन्य पुरुष का चिंतन नहीं करना चाहिए। और हमारे 4 नियम में एक नियम ये भी है कि व्यभिचार न करना, अर्थात अपनी पति या पति को छोड़कर किसी और पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो संबंध है वो बहुत पवित्र है और अगर देखा जाए तो बहुत नाजुक भी है। बहुत ज्यादा प्रगाढ़ तो है, गाढ़ होने के साथ साथ, मजबूत होने के साथ साथ बहुत नाजुक है। पत्नी चाहे कितनी बुरी भी हो, वो पति जो है फिर भी उसको बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अगर कभी पति को ये लगेगा या पता चलेगा कि मेरी पत्नी मेरे अतिरिक्त किसी और के साथ प्रेम करती है या किसी और को मन में बिठाई है, तो कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए पत्नी को इतना समर्पित होना चाहिए कि पति के हृदय में यदि किसी और का ख्याल हो भी तो भी उसके प्रेम और समर्पण के कारण, जहाँ पर तेजी यासम अतोषयत, उसको इतना प्रसन्न कर दे। अभी देखो, कर्दम मुनि अगर देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन में कभी भी रुचि नहीं रखते थे, वो कंटिन्यूअस भगवान की सेवा करते थे। लेकिन वो भगवान की सेवा करते हुए भी जब देखते हैं कि मेरी पत्नी मेरे लिए इतना कर रही है तो मुझे उससे समय देना चाहिए। तो अगर कोई पति जो भौतिक वासना के कारण या फिर इतना भौतिक वातावरण है कलयुग के कारण किसी और की और आकर्षित हो भी जाए, फिर भी पत्नी को इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि वो अपनी सेवा से, अपने समर्पण से, अपने प्रेम से अपने पति को अपनी ओर आकर्षित कर सके। अनुवाद: बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर एक महान पति की महान पत्नी के कुछ गुण दिए गए हैं। कर्दम मुनि अपने आध्यात्मिक योग्यता के कारण महान है। ऐसा पति तेजी या शसम अर्थात परम शक्तिमान कहलाता है। भले ही पत्नी आध्यात्मिक ज्ञान में अपने पति के समान योग्य हो, किंतु उसे इसका वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। भले ही पत्नी के अंदर योग्यता हो, लेकिन अपने पति के सामने कभी भी ढींगे नहीं मारनी चाहिए कि मैं तुमसे ज्यादा उन्नत हूँ। कभी कभी पत्नी अत्यंत संपन्न परिवार की होती है। जिस प्रकार की सम्राट स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति थी, वह अपने पितृकुल पर इतरा सकती थी कि भाई मैं इतने बड़े राजा स्वयंभू मनु की पुत्री हूँ जो कि 71 युग तक, 71 चतुर्युगी तक पूरे ब्रह्मांड का शासन करेंगे, तो उनको वो इतरा सकती थी उस पर। किंतु ऐसा करना वर्जित है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।
उसे अपने पति के प्रति विनम्र होना चाहिए और समस्त प्रकार के मिथ्या घमंड को त्याग देना चाहिए। जो ही पत्नी को अपने मायके पर गर्व होने लगता है, त्यों ही इससे पति पत्नी के बीच में मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है और उनका वैवाहिक जीवन चौपट हो जाता है। तो कभी भी मायके की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। अपने पति के घर में सम्मान करना चाहिए पति के कुल का, वरना तो फिर घर में क्लेश उत्पन्न होगा। इसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि और उनका वैवाहिक जीवन चौपट हो जाएगा। देवहूति इस मामले में अत्यंत ही सतर्क थी, इसीलिए यह कहा गया है कि उसने पूर्णतया गर्व का परित्याग कर दिया था। यहाँ पर बताया विसर्ज्य दंभ, विसर्ज्य मद, हर चीज को उसने त्याग दिया था। दम, गर्व, अपनी बड़ाई, ये सब कुछ नहीं करती थी। देवहूति कृतज्ञ न थी। पत्नी का सबसे पापमय कृत्य है दूसरा पति या प्रेमी बनाना। चाणक्य पंडित ने घर के 4 शत्रु बताए हैं। यदि पिता ऋणी होता है तो वह शत्रु है। यदि माता अपने वयस्क संतान के होते हुए दूसरा पति चुन लेती है तो वह शत्रु है। यदि पत्नी अपने पति के साथ अभद्र व्यवहार करता है तो वह शत्रु है। यदि पुत्र मूर्ख होता है तो वह शत्रु है। पारिवारिक जीवन की संपत्ति पिता, माता, पत्नी तथा संतान है, किंतु यदि पत्नी या माता अपने पति या पुत्र के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वैदिक सभ्यता के अनुसार वह शत्रु है। साध्वी तथा आज्ञाकारी पत्नी को कभी पर पुरुष गमन नहीं करना चाहिए, यह सबसे बड़ा पाप है। श्रील प्रभुपाद देखिए, तो यहाँ पर परिवार के कुछ शत्रुओं के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यदि पिता ऋणी होता है, यानी पिता को जितनी संतान को वो पाल सकता है उतना ही संतान उत्पन्न करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने संतान को पालने के लिए या फिर घर चलाने के लिए ऋण ले, तो कर्जदार पिता जो है वो शत्रु होता है। यदि माता अपने वयस्क संतान के होते हुए दूसरा पति चुन ले, मतलब पति की अगर मृत्यु हो जाती है लेकिन उसका पुत्र इस लायक है वो अपनी माता को पाल सकता है, तो वो फिर भी वो अगर माता जो है विवाह करती है तो वो शत्रु होती है। और यदि पति अपने पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करता है, मतलब पत्नी के साथ यदि वो उसका सम्मान नहीं करता है, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं समझता है, तो वह शत्रु है। और अगर पुत्र मूर्ख है तो वह शत्रु है, क्योंकि मूर्ख होगा तो सारा कुल का नाम बर्बाद करेगा, धन खत्म करेगा। पारिवारिक जीवन की संपत्ति माता पिता, पत्नी तथा संतान है। हम जो गृहस्थ जीवन है उसमें ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु यदि पत्नी या माता अपने पति या पुत्र के होते हुए दूसरा पति चुन ले तो वह वैदिक सभ्यता के अनुसार वह शत्रु है। तो कभी भी परपुरुष का ध्यान नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा कपट है, ये सबसे बड़ा पाप है। तो देवहूति बहुत ही समझदार थी, बहुत बुद्धिमान थी, उसने अपने पति को पूर्ण समर्पण किया था, उसके अंदर कोई अपराध नहीं था। उसने दंभ, द्वेष, लोभ, पाप, मद सबको त्याग दिया था और उसकी समर्पण से, उसके प्रेम से उसने अपने पति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तो यहाँ तक हम रखते हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सबसे एक ही निवेदन है कि मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिए, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करोगे तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी। मैंने कभी आप लोगों से कुछ नहीं मांगा सिवाय प्रार्थना के। और अगर आप समझते हो कि मैं डिजर्व करती हूँ, तो आप अवश्य दिन में एक बार जब श्लोक आए या फिर दिन में एक बार जब आप भगवान को प्रणाम कर रहे हो
तो भगवान के सामने ये प्रार्थना अवश्य किया कीजिए कि वो मुझे मेरी सेवा और साधना करने की शक्ति, योग्यता, समय और बुद्धि प्रदान करें। हरे कृष्ण।